नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सेंड करें, जिससे उसको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। हम स्टार्ट करते हैं। कल्पना करें कि आप अभी अभी किसी नए मकान में रहने आए हैं और इसका पुराना मालिक जाने से ठीक पहले आपको अकेले में ले जाता है। वह बताता है कि बेसमेंट में खास कमरा है जिसमें एक अद्भुत कंप्यूटर रखा है। आप उस कंप्यूटर में किसी भी लक्ष्य या सवाल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और यह आपको ठीक समय पर बिल्कुल सही जवाब देगा। इसने हर बार सफलतापूर्वक काम किया था और हर जवाब बिल्कुल सही साबित हुआ था। कल्पना करें कि इससे आपके जीवन में कितना अविश्वसनीय फर्क आ सकता है। सच तो यह है कि आपके पास ऐसा कंप्यूटर मौजूद है। यह हर समय आपके लिए उपलब्ध है। इसे अति चेतन मस्तिष्क कहा जाता है। यह इतिहास में खोजी गई सबसे प्रबल शक्ति है और आप जब चाहें इसका दोहन कर सकते हैं। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर समय सोचते हैं, और जिसे भी आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप पा सकते हैं। इसके अलावा हमने आकर्षण तथा अनुरूपता के नियमों पर बात की थी और पूरी स्पष्टता से यह तय करने के महत्व पर भी कि आप क्या बनना, पाना और करना चाहते हैं। हर मामले में मैं अप्रत्यक्ष रूप से अति चेतन मस्तिष्क की शक्ति का ही जिक्र कर रहा था। अति चेतन मस्तिष्क संबंधी ज्ञान हजारों साल पुराना है और इसका उल्लेख भी पूरे इतिहास में मिलता है, लेकिन यह गोपनीय ज्ञान ज़्यादातर समय योगियों और गूढ़ विद्याओं के ज्ञाताओं तक ही सीमित रहा। सामान्य व्यक्ति इसे नहीं पा सकते थे और इसे सिर्फ प्राचीन विश्व के रहस्यवादी संप्रदायों में कई वर्षों के निष्ठापूर्वक अध्ययन के बाद ही सिखाया जाता था। पिछले 100 सालों में ही अति चेतन मस्तिष्क संबंधी ज्ञान आम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यह सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रहा है। इतिहास के सभी क्षेत्रों में सभी महान अनायास सफलताएं अति चेतन कार्यविधि का ही परिणाम रही हैं। जब भी आपके मन में अचानक कोई महान विचार या ज्ञान आया जिससे कोई समस्या सुलझ गई हो या कोई दुविधा दूर हो गई हो, तो यकीन मानिए आपको अति चेतन अनुभव हुआ था। महान वैज्ञानिक सफलताएं मूलतः अति चेतन से ही संबंधित थी, जैसे डीएनए की खोज या सिरेमिक्स को विद्युत के साथ जोड़ने का विचार, जिसने सुपर कंडक्टिविटी की खोज को प्रशस्त किया। महान संगीतकारों ने अपनी संगीत रचना में बार बार अपने अतिचेतन मस्तिष्कों का दोहन और इस्तेमाल किया। मोजार्ट लिखना शुरू करने से पहले ही अपने मस्तिष्क में पूरा ओपेरा देख सकते थे, जो हर दृष्टि से आदर्श हुआ करता था। फिर वे अपनी मानसिक तस्वीरों से ओपेरा को कागज पर उतार देते थे, जिसमें एक भी गलती नहीं होती थी। उस ओपेरा को बिना किसी बदलाव के जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता था। संगीत के इतिहास में ऐसी चीज पहले कभी नहीं हुई थी। बीथोवन ने अपनी महानतम संगीत रचनाएं बहरा होने के बाद की। वे कागज पर लिखने से पहले उन्हें अपने दिमाग में देख और सुन सकते थे। स्टीफन हॉकिंग लू गौहरिक्स बीमारी से इतने पंगु हैं कि उन्हें एक अक्षर लिखने के लिए भी एक खास कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। आपके अतिचेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल करके उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक लिखी, जिसकी बदौलत वे दुनिया के सबसे मशहूर लेखकों में से एक बन गए। एडिसन ने असंभव दिखने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने अतिचेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल किया और विद्युत, मोशन पिक्चर्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसमिशन सहित सैकड़ों अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक आविष्कार किए। अपने अतिचेतन मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए वे दिन में नियमित रूप से झपकी लेते थे और उन्हें वह ज्ञान मिल जाता था जिसकी बदौलत
ढेर सारे आविष्कार संभव हुए। जब भी आप कोई महान और प्रेरक कलाकृति देखते हैं, अमर साहित्य, सुंदर कविता पढ़ते हैं, बेहतरीन संगीत सुनते हैं या उल्लेखनीय इमारत देखते हैं, तो आप अति चेतन मस्तिष्क की सक्रियता के परिणाम देख रहे हैं। अति चेतन गतिविधि का नियम, जो शायद आज तक खोजा गया सबसे महत्वपूर्ण मानसिक नियम है, यह है जिस भी विचार, योजना या लक्ष्य को चेतन में लगातार रखा जाता है, उसे अंततः अति चेतन मस्तिष्क साकार कर देगा। जरा सोचें, आप सचमुच जो भी बनना, पाना या करना चाहते हैं, वह आपके लिए संभव है, अगर आप इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो सकें कि यह क्या है और फिर उसे अपने अति चेतन मस्तिष्क तक नियमित रूप से पहुंचा सकें, तो आप इसे अंततः हासिल कर लेंगे। आपका अति चेतन मस्तिष्क क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सीमाएं सिर्फ वही है जो आप अपने मस्तिष्क और कल्पना पर लगाते हैं। आपका अति चेतन मस्तिष्क सबसे अच्छी तरह तब काम करता है जब आप शांति, आत्मविश्वास और शिथिल अपेक्षा की मानसिक अवस्था में होते हैं। जब भी आप एकांत में रिलैक्सेशन का अभ्यास करते हैं, अपनी सारी चिंताएं छोड़ देते हैं और शांति से बैठ जाते हैं या प्रकृति के संपर्क में होते हैं, तो आपका अति चेतन मस्तिष्क काम करने लगता है। जब भी आप मौन में जाते हैं और अपने भीतर की धीमी आवाज़ को सुनते हैं, तो आप अति चेतन मन की कानाफूसी सुनने लगते हैं। आपकी अंतर्दृष्टि आपके नए घर के बेसमेंट में रखे कंप्यूटर के समतुल्य है। यह अति चेतन मस्तिष्क के साथ आपका संपर्क है। कई बार आपकी अंतर्दृष्टि मौन में आपसे इतनी तेज आवाज में बोलेगी कि इसके द्वारा दिए विचार या ज्ञान से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। वस्तुओं के विस्थापन के बारे में अति चेतन प्रेरणा की कोन नहाते समय आए। वे इतने रोमांचित हो गए कि एथेंस की सड़कों पर दौड़ने लगे और चिल्लाने लगे, मैंने इसे खोज लिया है। आप भी अक्सर ऐसा ही महसूस करते हैं जब आपके मन में ऐसा कोई महान विचार या ज्ञान आता है जो किसी समस्या को सुलझा देता है या आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा देता है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।